इससे जोर से जानवर ठंडा भी रहता, गर्मी नहीं मानता। और पहचान ये है, ये रहा, इसे दो फाड़ पाट कहते हैं जी। ये ब्रीड है तुर्की की। जो भाई अगर किसी के पास है और वो बेचना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। आप खरीदेंगे भी इसके दुम्बे? हाँ, मैं खरीद लूँगा अगर कोई बेचेगा तो। नमस्कार भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर नदीम जी के फार्म हाउस पे आए हुए हैं। काफ़ी छोटे स्केल से इन्होंने स्टार्ट किया, अपना फार्म किया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे दुम्बा पालन कर रहे हैं। तो नदीम जी से जानेंगे इनके पूरे इस अनुभव के बारे में, किस तरह से दुम्बा पालन कर रहे हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, कितने से मुनाफा हो सकता है, या अगर कोई युवा भाई इसको करना चाहता है वो कैसे कर सकता है, कहाँ सेल करे, कहाँ मार्केटिंग करे। तो पूरी बात करेंगे नदीम जी से। नदीम जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नदीम है। मैं वेलकम लकड़ी मार्केट में रहता हूँ, जो सामने उस्मानिया मस्जिद है, और नीचे मेरी दुकान है लकड़ी की। ऊपर मैंने अपना दुम्बा फार्म किया। तो सर, कब आपने स्टार्ट किया था दुम्बा पालन? ये मुझे हो गए 10-12 साल हो गए इसको करते हुए। पहले मैं एक ही लाया था मैं भी, उससे एक से ही मैंने बढ़ा के ये इतना सेटअप किया है। जी जी। जो भी भाई करना चाहे। तो नदीम जी, जैसे आप और हम जानते हैं दुम्बा पालन क्या है, लेकिन जो हमारे जो नए व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं जिनको नहीं पता दुम्बा पालन होता क्या है, जी जी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या होता है, कहाँ की ब्रीड है? ये ब्रीड है तुर्की की, और इसकी एक अलग ही पहचान है। ये रहा, इसे दो फाड़ पाट कहते हैं जी। और ये जो इसका एरिया है, ये 100 दुम्बों के अंदर से 10 दुम्बों में मिलेगा। इसकी असली की ये पहचान है। गुलाबी स्किन होती है इसकी, ये बिल्कुल गुलाबी स्किन है, एक रंग वाइट। बच्चे भी ऐसे आते हैं इसके। फिर ये असली की पहचान है। तो ये कुर्बानी के लिए काम आते हैं या शौकिया पाले हुए हैं सर? ये दोनों ही काम के लिए आते हैं। कुर्बानी में भी काम में आते हैं, सेल के लिए भी होते हैं, और शौकिया भी पाल लेते हैं। अगर कीमत की बात करें तो क्या कीमत है सर इनकी? कीमत सबकी अलग अलग है। जैसे कि अपना नर हुआ, ब्रीडर है जी, ये 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में है इसकी कीमत? जी। अच्छा, कितने समय में तैयार होता है ये नर जो ब्रीडर होता है अपना, ये 12 से 16 महीने के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है। सर, आप इसको सेल कहाँ करते हैं? लोग यही जानना चाहेंगे, सेल कहाँ करते हैं? क्योंकि बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह तो सेल हो जाती है। इसके सेल ऐसे करते हैं, जैसे हमसे जो 12 साल में हमने बाजार बनाया अपना जी, मिलने जुलने वाले जो भी हैं, उन्हें चाहिए होता है वो हमसे ले जाते हैं, हमें चाहिए होता है हम उनसे ले आते हैं। इसकी कोई वो दिक्कत नहीं है सेल की। जो भाई अगर किसी के पास है और वो बेचना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे काफ़ी सारा कंजेस्टेड एरिया है जी, जगह यहाँ पर कम है, लेकिन आपने, और नीचे आपका काम है लकड़ी का जी जी, फिर भी आपने एक जुगाड़ अलग तरीके से आपने सोच करी और सोच के मुताबिक आपने यहाँ पे बनाया। लोगों के पास खेत खलियान भी हैं, तब भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो खेती कर रहे हैं। लेकिन आपने आइडिया कैसा है, कैसे आपको ये हिम्मत आई इसको इस तरह का काम करने की, वो भी शहर में? यहाँ पर आइडिया ऐसे आया जब मैंने ये बनाना शुरू किया, इनका ये सेटअप जो दिमाग में आता चला गया, मैं बनाता चला गया। मैंने जब यहाँ देखा कि मैंने ये जानवर अगर सारे इकट्ठे हैं तो मादिन भी आएगी, तो मादिन को कहाँ रखना है, उसके हिसाब के लिए छोटे छोटे बॉक्स बनाए मैंने। फिर ये जैसे अभी उसमें नर छुटा हुआ है, या कोई जानवर बीमार हो जाता है उसको एक तरफ रख दो, या कोई मादिन भी आती है तो बच्चा पैरों में ना आ जाए, इसलिए उसको एक तरफ रख दो। तो सेलिंग की आप नहीं सोचा मैं माल कहाँ बेचूँ, मैं पैसा तो लगा रहा हूँ इसमें, 1-2 लाख रुपए लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि मैंने शौक के हिसाब से किया था। फिर लोग बाग जो देखता रहा, मुझसे मिलते रहे आके, मैं बेचता भी रहा, उनसे खरीदता भी रहा। इसी तरीके से ये सेटअप बनता चला गया मेरा। तो कितना सर आपको इससे मुनाफा हो जाता है अगर मुनाफे की बात करें? ये तो मैंने अपने शौक के लिए रोके हुए हैं। जो कोई भाई जैसे मंगाता है या चाहता है कि मैं दुम्बे पालूंगा, मुझे दुम्बा चाहिए, तो मैं लाकर भी मंगा कर भी दे देता हूँ उसे। उस पर 5,000, 10,000, 7,000 जो भी मिलते, छोटा कम मुनाफा करके मैं उन्हें सेल भी करता हूँ। सेलिंग कहाँ करेंगे सर? सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यह था, मार्केटिंग कैसे बनाए वो भाई? मार्केट जो उन्हें बनानी है वो हमसे जुड़ेंगे, हम उनकी मार्केटिंग आगे करेंगे। जो हमारे मिलने वाले होते हैं, उन्हें कोई जानवर चाहिए, सपोज करो हमारे पास नहीं है, हमने उनका एड्रेस और उनका नंबर दे दिया, आप इनसे बात कर लो, इन पे फ़िलहाल इतने जानवर हैं जो ये बेचना चाह रहे हैं। उस तरीके से उनके जानवर आगे से आगे, आगे से आगे जो आदमी जुड़ता चला जाता है। किसी ने किसी को बता दिया, किसी ने किसी का नंबर दे दिया, तो उस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। आप खरीदेंगे भी इसके दुम्बे? हाँ, मैं खरीद लूँगा अगर कोई बेचेगा तो। बहुत बढ़िया। फार्म का क्या एरिया है सर आपका इसका? आपका फार्म? मेरे फार्म का एरिया है 22 बाई 12। 22 इसकी चौड़ाई है और लंबाई है,
और चौड़ाई इसकी 12 है। क्या खर्चा आया सर इसको बनाने में? इसका बनाने में मेरा कोई 1.5-1 लाख रुपए आ गया। अगर कोई 10 दुम्बों से स्टार्ट करता है सर, जी, क्या लागत आएगी, क्या ऐसा मुनाफा ले लेगा? 10 दुम्बों का कम से कम मैक्सिमम रेट 50,000 का एक दुम्बा मान के चलो, 5 लाख रुपए तो दुम्बों के हो गए जी। और उसी तरीके से फिर एक मादिन साल में 2 बार भी आती, तो 25,000 से मानो 50,000 मादिन तो फ्री हो गई। इसी तरीके से बस 1 साल का जो खर्चा है वो आपकी लागत निकल जाएगी, अगले साल अपना मुनाफा शुरू, वो जानवर भी फ्री। फिर अप्रॉक्स कितना कमा लेगा अगर 10 दुम्बों की बात करें हम? 10 दुम्बों की बात करें तो कम से कम साल में 6 लाख 5 लाख रुपए आराम से घर बैठे कमा लेगा। खाने में कुछ स्पेशल इनको खिलाया जाता है सर? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं है। जैसे अपना यूपी में गाय भैंस को चारा दिया जाता है, वही सेम चारा है आपके सामने। चने का छिलका है, ये जौ है और ये चोकर है। इससे जौ से जानवर ठंडा भी रहता, गर्मी नहीं मानता। हर एक मौसम के हिसाब से इसको डाइट देनी पड़ती है। हाँ, दूसरा मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे फ्रेश ये बनाया हुआ है। एक बार मैं कैमरा लेके आता हूँ यहाँ पर। जी जी जी। और यहाँ पर आपने सर ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसको मेंटेन किया हुआ है, साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन है। तो इसके बारे में बताइए, आपने जो बनाया हुआ है ये कैल की लकड़ी का, हमने कच्ची लकड़ी का बनाया हुआ है ताकि इसको आसानी से उठा सके और इसको उठा के इसके नीचे से सफाई हो जाती है जी। इससे जानवर गंदा नहीं होता, पेशाब में नहीं भीगता, मसेंगन में नहीं सनता, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, बीमारी नहीं आती, इससे बीमारी कम आती है। तो इस फर्श को बनाने में क्या खर्चा आया है सर? ये मेरा इसमें खर्चा आया था कोई 20-1 हज़ार रुपये पूरा बनाने में? पूरा बनाने में जी जी। पूरा सेटअप बनाया हुआ है 22 बाई 12 का। और ये सर अगर बच्चे की बात करें, साल में कितनी बार बच्चे देती है और कितने देती है? ये साल में बच्चे 2 देती है, कोई मादिन 1 भी देती है, कोई मादिन 2 भी देती है। और सर अगर बीमारियों की बात करें, बीमारी में क्या क्या आती हैं? बीमारी इसमें कोई ख़ास नहीं है, थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है या फिर स्किन पे खुजली वगैरह हो जाती है, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो उसका इलाज हो जाता है। अगर कोई दूर बैठा है वो आपसे मंगाना चाहता है तो आप सप्लाई भी कर देंगे वहाँ पर? जी हाँ, कर देंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है इसमें? ट्रेनिंग का लेना ज़रूरी है सर? ट्रेनिंग की कोई इसमें ख़ास ज़रूरत नहीं है जी। जैसे आप अपने भेड़ बकरी पालते हैं उसी तरीके से ये पलता है, कोई ख़ास अलग इसका कुछ नहीं है। जैसे जानवर आप अपने घर में भेड़ पाल लेते हैं, बकरी पाल लेते हैं, गाय भैंस पली हुई होती हैं, उसी का ही चारा इनको देना है, तो पालने में अलग कुछ नहीं है इनके। अच्छा, दुम्बे लेते हुए युवा क्या ध्यान रखें सर? दुम्बा लेने के टाइम पे बस 2 ही बातों का ध्यान रखें, एक तो असली हो जी, असली की पहचान मैंने बताई आपको जी, और हाथ पैरों का अच्छा हो, साफ सुथरा हो, इस तरीके का ध्यान रखें। तो ईद की कुर्बानी के लिए भी काम आते हैं? हाँ, कुर्बानी के लिए भी काम में आते हैं, शौक के लिए भी पलते हैं। जी जी। बहुत से आदमी शौक में पालते हैं, बहुत से आदमी कुर्बानी भी करते हैं। जब आपने काम स्टार्ट किया था तो आपको समस्याएं इसमें क्या क्या आई थी सर? तो मुझे तो छोटी छोटी समस्या थी, जैसे मैंने आज मादिन ने मसेंगन कर दी, मादिन सुबह आके देखा मैंने सनी हुई है, तो फिर मैंने सेटअप खड़ा किया। उसके बाद में जब मैं मादिन मेरी ब्याई जी, तो जैसे मैं सानी डालने जाता था तो जानवर भागते थे, तो बच्चे का खतरा हो जाता था पैरों में ना आ जाए, फिर मैंने छोटे बॉक्स बनाए। तो इस तरीके की छोटी छोटी परेशानियाँ थी, वो मेरी कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी रही नहीं। हमारे युवा किस तरह से आपसे जुड़ के लाभ कमा सकते हैं सर? मेरी वीडियो के फ़ोन के माध्यम से जुड़कर जो भी मुझसे सेवा होगी मैं करूँगा। और जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो सर? मैं उन्हें यही सलाह देना चाहता हूँ, अपने गांव में रहें, अपने घर पर रहें, अपनों के पास रहें और अपने घर पे ही दुम्बा पालन करें। जगह भी आपके पास बहुत होती है, तो इधर उधर भागने से बेहतर है, छोटा सा काम है, मुनाफा भरपूर है, अपना घर बैठ के कमाएं। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।